गरीब ने खाया पहले रोजे में अमीर खाना। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया, क्या अब हम घर को लौट सकते हैं? हाँ, जाओ। तस्नीम जल्दी से घर पर लौटकर अपने बच्चों के लिए दलिया बनाने लगती है। तभी उसकी पांचों बेटी में से सबसे छोटी बेटी जोया गले लग जाती है, जो कि महज 3 साल की होती है। अम्मी अम्मी गोदी। आजा मेरी प्यारी सी बच्ची, हमारी याद आ रही थी ना, सुबह से दिखाई नहीं दिए हम अपनी बच्चियों को। हमें जोया को बहुत देर से भूख लग रही है, उसे दूध दे दीजिए, घर में दूध था ही नहीं। अम्मी जान, हमने पैसे ढूंढे पर हमें चावल के डिब्बे में पैसे मिले ही नहीं। मेरे पास और पैसे तो नहीं है फिलहाल, ये 20 रुपए को लो और ले आओ। तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे तो आज हम उनसे पैसे मांगेंगे। ऐ खुदा, आज उन्हें नशे में चूर ना भेजना। अम्मी, आप दलिये में क्या डालेंगे? क्या कोई सब्जी है? हम काट देते हैं। नहीं फातिमा बिटिया, कोई सब्जी नहीं है, इसलिए सिर्फ दलिया बना रहे हैं। आज खाली नमक का। सिर्फ नमक का दलिया? अम्मी जान, हम ऐसा खाना खाकर बहुत बोर हो गए हैं, हम में से किसी का भी ये खाने का मन नहीं करता है। हाँ अम्मी, हमें अच्छा अच्छा खाना कब मिलेगा? अर्शी बिटिया, हमारी जब पगार आ जाएगी तो अच्छा खाना पकाकर खिला देंगे, अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है अम्मी जान। कुछ देर में तस्नीम दलिया पकाकर अपनी पांचों बेटियों को परोस देती है। वो जैसे ही खाना खा लेती है तो उनका अब्बू अहमद नशे में चूर शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए आता है। गुली माडा ने चोवेक अना माडा आया ने शोक नरो हजा गलबी आई 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 आई। या अल्लाह, जोया के अब्बू, ये क्या हुआ? आपने आज फिर शराब पी? बंद कीजिए ये सब। आपको कितनी दफा हमने समझाया है कि ये शराब का सेवन करना छोड़ दीजिए, इससे हमारा घर बर्बाद हो रहा है। आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? कुछ नहीं तो उनके खाने पीने का ही सोच लीजिए। पढ़ाई लिखाई तो आप करवा नहीं पाएंगे, हम अकेले कितना संभाल पाएंगे आपके बिना? दीजिए हमें ये बोतल, आज हम इसे फेंक देंगे। अरे अरे छोड़ो, हमारे नशे वाली महबूबा को है, ये हमारी है, हम इसके हैं। हाँ, नशा करते हैं, हाँ, हम शराब पीते हैं तो क्या हुआ? और ये 5 लड़कियां, मैंने अपनी बेटी नहीं मानता, एक भी लड़के का सुकून नहीं दिया तूने हमें। नामाकूल, बेअदब औरत, हट यहाँ से। अब्बू अब्बू, ऐसी बात मत कीजिए, अम्मी बहुत अच्छी हैं, आप भी अच्छे बन जाइए, ये शराब पीना छोड़ दीजिए। तो फिर हमारे सामने आ गई, अस्तगफिरुल्लाह। नफरत है हमें तो जैसी बेटी से। अरे इससे अच्छा तो तुम पांचों होती ही नहीं, हमारा बेटा होता तो हमें कमा कर खिलाता। ये बोलते ही अहमद नशे में फातिमा को धक्का मार देता है। वो दूसरी बेटी पर हाथ उठाने वाला था, इतने में तस्नीम एक भारी चीज उसके सिर पर मार देती है। या अल्लाह, हमारे इस गुनाह को माफ करना, हमने अपने शौहर पर ही हाथ उठा दिया इसलिए ताकि वो हमारी बच्चियों को ना मारे, इससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए हैं। बस, एक तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, एक तो ये कमाते नहीं है, ऊपर से हमारे ही सारे पैसे छीन कर ले जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। अम्मी, अब्बू को क्या हो गया? कुछ नहीं अर्शी बिटिया। जैसे तैसे तस्नीम अपने पति को बिस्तर पर लिटा देती है। सुबह होती है और तस्नीम देखती है कि उसके घर में खाने पीने के बर्तन खाली हैं। या अल्लाह, अब हम क्या बनाएं? अम्मी भूख, दाना दाना है। थोड़ी देर और जोया बच्ची, मैं अभी खाना बना देती हूँ। तस्नीम परेशान होकर पड़ोसी हुमा के पास जाती है। हुमा आपी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आप तो वाकिफ हैं कि हमारे शौहर कितने बेगैरत हैं, उन्हें बच्चों की फिक्र ही नहीं है, ना ही काम पर ध्यान देते हैं। घर में खाने के लिए कोई राशन नहीं है, मुझे अभी पगार नहीं मिली, अगर आपके पास कोई बनी हुई या कच्ची सब्जी हो तो दे दीजिए, मैं अपने बच्चियों को खिला पाऊंगी। अरे तस्नीम, अभी तुमने हमें आप ही बोला ना, यानी कि बड़ी बहन, तुम मुझसे बेझिझक बोलो, चाहे कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो। अंदर आओ। शुक्रिया आपी। हुमा तस्नीम को बनी हुई सब्जी और चावल दे देती है, जिससे उसकी पांचों बेटियां पेट भरकर खाना खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, पर अहमद नशे करना छोड़ता नहीं है और तस्नीम रोज अपने मालकिन के घर से काम करके बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। जिस दिन उसे पगार मिल जाती है, उसकी कुछ पगार अहमद चोरी कर शराब पी लेता है और कुछ का सट्टा लगा लेता है।
बाजार से सब्जी लाने के लिए जब तस्नीम संदूक को खोलती है तो उसमें से सारे पैसे गायब होते हैं। या अल्लाह, हमारे 5,000 यहाँ रखे थे। जोया, अर्शी, उर्फी, नुसरत, यहाँ से पैसे कहाँ हैं? तुमने संदूक खोली थी क्या? नहीं अम्मी, हमने संदूक नहीं खोली थी, पर हमने अब्बू को यहाँ पर देखा था, शायद वो सारे पैसे लेकर चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, 2 दिन बाद से रमजान शुरू थे, अब हम सहरी और इफ्तारी का सामान कहाँ से लाएंगे? कोई पैसे भी नहीं देगा, ना हमारी मदद करेगा। अब मैं क्या करूँगी? खुदा रहम बरसा। अम्मी आप परेशान नहीं होइए, खुदा हमारी जरूर मदद करेगा। ये बोलते ही तस्नीम बेहोश हो जाती है। अम्मी जान, आपको क्या हुआ? नुसरत, हर्षी, पड़ोस वाली शाहजहां या हुमा खाला को बुला कर ले आओ। देखो ना, अम्मी बेहोश हो गई हैं। मैं जाती हूँ। नुसरत अपनी पड़ोस की खाला हुमा के पास जाती है, पर उसके दरवाजे पर ताला होता है। फिर वो शाहजहां को बुलाकर लाती है तो शाहजहां उसके चेहरे पर कुछ पानी के छींटे डालती है और देखती है कि उसका बदन तप रहा होता है। शुक्र है तस्नीम, तू होश में तो आई। तेरी हालत बहुत खराब है। इतना तेज बुखार? क्या करूं, थोड़ी सी परेशान हूँ। मेरे बच्चों ने आज खाना नहीं खाया। तू बच्चों की टेंशन मत ले, आज इन्हें मैं खाना खिला दूंगी। शुक्रिया शाहजहां। तू आराम कर, तेरी 5 बेटियों को मैं अपने घर ले जा रही हूँ। आओ बच्चों। ये बोलकर शाहजहां उन्हें अपने घर ले जाती है। वो बहुत अमीर होती है तो अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने लगती है और गरीब तस्नीम की 5 बेटियां उसे देखती रहती हैं। बाजी, हमें बहुत भूख लग रही है, खाना तो हमें खिला ही नहीं रही है, यहाँ कब से खड़ा करके रखा है। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शायद वो खाना खा रही हैं। बाजी, पूती पूती बहुत दिल से। बस अभी अप्पा खाएंगे। खाला खाना दे दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। क्यों, तुम्हारे अब्बू महीने भर का राशन रखकर चले गए हैं क्या, जो तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएं? ये लजीज चिकन दम बिरयानी कभी तुम गरीब लोगों ने चखी भी है जो खाने आए हो? अरे शाहजहां, तुम छोटी छोटी बच्चों के साथ ये क्या गुस्ताखी कर रही हो? ये खुदा का नूर होते हैं, ऐसे मत बोलो। तो क्या इनकी खिदमत में लग जाऊं? दे दूंगी खाना, पहले हम खत्म तो कर लें, जो जूठा बचेगा आपस में बांट लेंगी। या अल्लाह, थोड़ा तो सुधर जाओ। फिर शाहजहां अपना और अपने पति का झूठा बचाकर 5 को दे देती है और वो बेहद अमीर खाना पहली बार खाकर बेअदब से खाने लगते हैं। वाह वाह, कितना लाजवाब स्वादिष्ट चिकन का टुकड़ा है, क्या हमें और नहीं मिलेगा? जो है तुम सब यही खा लो। जानते हो ना अम्मी जान की तबीयत कितनी खराब है, और ये खाना भी हमें कैसे मिला है। हाँ अपी। फिर बच्चे वहीं झूठन खाकर घर लौट जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। शाहजहां तस्नीम की लड़कियों को अपना झूठा बचा हुआ खाना ही खिलाती है और तीसरे दिन रमजान की पहली सहरी होती है और अहमद 2 दिन से घर नहीं लौटता है। तस्नीम अपनी बेटियों के साथ नमाज पढ़ रही होती है। या अल्लाह, मेरे पास सहरी करने के लिए एक अंगूर का दाना भी नहीं है। भला मेरी तीनों बेटी रोजा कैसे पूरा करेंगी, और शाम की इफ्तारी का भी कोई अता पता नहीं है। खुदा रहम बरसा। सोमी गदीन नवई तुमिन शहरी रमजान। माँ, सहरी कहाँ है? वो बेटी। तस्नीम कुछ कहती इससे पहले घर पर हुमा दस्तक देती है। फातिमा दरवाजा खोलती है तो वो हाथ में ढेर सारे फल लिए आई थी। अस्सलाम वालेकुम तस्मीन, रमजान की पहली सहरी मुबारक हो। हम अकेले थे तो सोचा तुम्हारे साथ ही सहरी कर ले। हाँ भाभी जान, और थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती। जी आइए आइए, तशरीफ लाइए। फिर सब एक साथ बैठकर रमजान की पहली सहरी करते हैं। मैं अभी ताऊंदी। हाँ बेटी, तुम खाओ, भले ही रोजा रखा हो या नहीं। आहा, मजा आ गया। शुक्रिया हुमा, और भाईजान आपका भी। आप तो मेरे घर की हालत से वाकिफ हैं। अरे मत कर, मैं तेरी बहन जैसी हूँ। सब खुशी से सहरी कर लेते हैं। दिन गुजरता है, शाम की इफ्तारी का समय हो जाता है और तस्नीम के घर अभी खाली थे। सुबह तो जैसे तैसे सहरी हो गई, लेकिन अब इफ्तारी का क्या? बच्चों को बहुत भूख लग रही होगी। अम्मी, आपने इफ्तारी की कोई तैयारी नहीं की, दस्तरखान खाली क्यों है? उर्फी, फातिमा, बच्चों मेरे पास तो इफ्तारी करने के लिए एक दाना भी नहीं है। पानी पीकर अपना रोजा खोल लो। तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिला सकती। तभी हुमा आ जाती है। कैसे नहीं खिला सकती? मैं सुबह आई थी, तुझे बोलना भूल गई। मेरे अब्बू ने बहुत बड़ी इफ्तार की पार्टी रखी है आज पहले रोजा की।
चलो हम सब इनवाइट हैं, तुझे तो वो बहुत मानते हैं तस्नीम। सच? शुक्रिया हुमा आपी, आप बहुत अच्छी हो, मेरे बारे में इतना सोचती हैं। मैं बच्चों को अभी तैयार करती हूँ। फिर तस्नीम अपनी 5 बच्चों को तैयार कर हुमा की गाड़ी में बैठ उनके साथ इफ्तारी पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहां उसके गरीब बच्चे रमजान से पहले रोजा वाले दिन अमीर खाने का लाभ उठाते हैं। आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है, ऐसा तो हमने कभी नहीं खाया। तो आज खा लो बच्चों पेट भरकर। अरे बेटिया फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैक्ट्री में काम देखा हूँ, जहाँ तुम्हें अच्छी पगार मिलेगी और तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बदल जाएगा। बाजी, अंकल जी आपका कितना शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। कुछ नहीं कहो बेटिया, हम सब है ना। इस तरह गरीब तस्नीम की 5 बेटियां पहले रोजे के दिन अमीर खाना खाकर बहुत खुश होती हैं। साथ ही उसे इकबाल द्वारा काम मिल जाता है, जिससे वो अपने बच्चों का अच्छे से खर्च चलाती हैं और खुशी खुशी रमजान के बाकी दिन मनाती हैं।